लोग मोहब्बत के व्यापारी हैं ना। हमारे वहाँ नफरत के लिए कोई स्थान नहीं है। ये नफरत फैलाने का अधिकार केवल बीजेपी और आरएसएस को है। ईरानी से मिलना है, सब नेताओं से मिलना है। हाँ, अरे वो तो उनको भी जहर की पुड़िया चाहिए, जहर का इंजेक्शन चाहिए स्मृति ईरानी को, नहीं तो बिना नशे में बोल नहीं पाती है। खतरे में कहा? संविधान खतरे में नहीं है तो हिंदू खतरे में कैसे है? अरे भाई, संविधान तो खतरे में हईबे करे, लेकिन हिंदू खतरे में नहीं है। इस देश की अस्मिता खतरे में है मोदी सरकार के वजह से। और सब आप बताइए, 81 करोड़ 50 लाख हमारा आपका डाटा इस तरह तमाम कंपनियों, विदेशी कंपनियों को बेच डाला है मोदी जी ने, और इजराइल और चाइना के आगे घुटने टेक दिए हैं। अब जो बीजेपी के पाले में गेंद थी, अब वो गेंद उनके पाले से निकल गई। यानी आप कह रहे हैं संविधान बचाओ कम, सियासी रैली ज्यादा है। संविधान तो बचाना है भाई। संविधान इसलिए बचाना जरूरी है कि ये जो लोकतांत्रिक तरीके से देश की संपत्ति को अडानी के हवाले कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू, ये इंडिकेट करता है कि देशवे बेच डालेगा नेताओं के तरफ से। नेताओं ने अपने देशवासियों की जान एकदम सांसद में डाल दी। पूरा विश्व विरोध कर रहा है और इनका भी विरोध पूरा देश कर रहा है। अभी कमलनाथ जी वहां पे आप देखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान में बीजेपी के विधायकों को लोग जो प्रत्याशी चुने गए हैं, जनता खदेड़ रही है गांवों से, मोहल्ले में नहीं घुसने दे रही है। कमलनाथ राहुल गांधी की बात नहीं मान रहे, जिनको बायकॉट किया था पत्रकारों को, उनको हेलीकॉप्टर में घुमा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस जो है नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रखी है। तो हमारे दरवाजे पर नफरत नहीं फैलाई जाती है, मोहब्बत। बाईकाट हमारा कोई प्रवक्ता नहीं जाएगा, लेकिन अगर हमारे वहाँ कोई आ जाएगा तो हम उसे भगाएंगे नहीं। शरण में आ गया तो हम उसका सम्मान करेंगे। तो बाईकॉट किस लिए? बाईकाट ही सब गोदी मीडिया बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर संघियों के इशारे पे काम कर रहा था, इसलिए। अरे कमलनाथ राहुल गांधी की बात नहीं मान रहे। ऐसी कोई बात नहीं है भाई, हम लोग मोहब्बत के व्यापारी हैं ना। हमारे वहाँ नफरत के लिए कोई स्थान नहीं है। ये नफरत फैलाने का अधिकार केवल बीजेपी और आरएसएस को है। बुरहानपुर में आपकी पार्टी के जो उम्मीदवार मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने, वो सही है? कौन? बुरहानपुर मध्य प्रदेश में। उनको ठीक कर दिया जाएगा। हाँ, वो ठीक हो जाएंगे। उनकी चूड़ी टाइट की गई है। अगर इस तरह से करेंगे तो 2 मिनट में 39 जो कांग्रेस के नीतियों का विरोध कर रहे थे, बगावत कर रहे थे, 39 लोगों को 6 साल के लिए पार्टी निष्कासित कर दी। उसी तरह से निकाल देगी। जाइए हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए। लेकिन ये मूल रूप से संविधान बचाओ रैली बहुत ही सफल हुई है। मैं इसकी भूर प्रशंसा कर रहा हूँ। संविधान खतरे में कहा? संविधान खतरे में नहीं है तो हिंदू खतरे में कैसे है? अरे भाई, संविधान तो खतरे में हईबे करे, लेकिन हिंदू खतरे में नहीं है। इस देश की अस्मिता खतरे में है मोदी सरकार के वजह से। और सब आप बताइए, 81 करोड़ 50 लाख हमारा आपका डाटा इस तरह तमाम कंपनियों, विदेशी कंपनियों को बेच डाला है मोदी जी ने, और इजराइल और चाइना के आगे घुटने टेक दिए हैं। अब ये फैसला करना है कि जो विश्व युद्ध के मुहाने पर पूरा इजराइल वगैरह खड़े हैं, दक्षिण एशिया मैदान बन रहा है, तो मोदी जी किसके इजराइल के साथ है? भारत सरकार इजराइल के साथ में है या फिलिस्तीन के साथ है? सवाल ये उठता है। फिलिस्तीन का बड़ा प्रेम हो रहा है। क्यों? अगर गरीब मजलूम बच्चों के हत्यारे की मुखालफत करना गुनाह है तो मैं गुनाह बार बार करूंगा।
मोदी जी छत्तीसगढ़ में कहते हैं मैं ओबीसी वर्ग से आता हूँ, इसलिए आप लोग गाली देते हैं, विपक्ष गाली देती है, कांग्रेस गाली देती है। तो उनके पास क्या विधवा औलाद के सिवा और क्या कर सकते हैं? अभी कुछ दिन में रोने भी लगेंगे, समझ रहे हैं? और 2024 आते आते कहीं कपड़े उपड़े खोल के ही चीज न करने लगे। मानसिक संतुलन इस वक्त खराब हो गया उनका। अरे मान कर रहे हैं ओबीसी का, अपमान उसका होता है जिसका कोई मान हो। ये ओबीसी में है। 125 करोड़ जनता के पिता हैं ये पिता। ये अंधभक्तों के पिता हो सकते हैं, हमारे आपके नहीं। आपके पिता नहीं है? अरे हम तो हमारे बाप बनने का, हमारी जूती बनने का काबिल नहीं है। पात्रा बताए हैं, हाँ? संबित पात्रा बताए हैं। संबित पात्रा को मैं जूते जूते मारूंगा क्यों मारेंगे? अगर इस तरह से बकवासबाजी किया तो। हिंसा करोगे आप? वो उसके बाप हो सकते हैं, मेरे नहीं। जनता कह रही है आपकी बार मोदी सरकार। कहाँ कह रही है? आपको सुनाई दे रहा होगा अंधभक्तों की आवाज। इस देश में अब की बार दलित प्रधानमंत्री मल्लिकार्जुन की सरकार। अच्छा, दलित प्रधानमंत्री और मुसलमान से दलित जितवाएंगे आप? भैया हम मोहब्बत के व्यापारी हैं, बार बार मैं कह रहा हूँ। मुसलमान को क्यों नहीं बनाएंगे? क्यों नहीं बनाएंगे? हाँ। राष्ट्रपति हमने बनाया, डॉक्टर जाकिर आप क्या हुसैन, बनाएंगे ये बताइए? डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। इस बार क्या बनाएंगे? अरे देखिए सरकार आने दीजिए, कहीं असुद्दीन ओवैसी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। किसको? असुद्दीन ओवैसी को। बिल्कुल नहीं बनाएंगे, वो भाजपा ही एजेंट है। कैसे भाजपा एजेंट है? वो भाजपा से माल वोल लेकर के हर जगह अपना चुनाव लड़ लेंगे। कहते हैं कि ये आप लोगों का दिया हुआ बीजेपी को कांग्रेस जिताती है। हाँ? बीजेपी को कांग्रेस जिताती है। कौन कह रहा है? आप जैसे लोग कह रहे होंगे चपड़गंजू। ये आपने जो है भाजपा से पैसे मिलवाए थे ओवैसी को? मुझे मिला ही नहीं, भाजपा देती नहीं मुझे, तो मैंने दरवाजे पे नहीं आने देंगे सब, क्योंकि मैं खरी खरी बोलता हूँ, इसलिए भाजपा को मुझसे एलर्जी है। भाजपा की मीटिंग आपने करवाई थी क्या? नहीं, मैंने नहीं करवाई थी, कुछ लोग करवाए थे। कौन करवाए थे? जिनको मुस्लिम का मोहन भागवत ने करवाई थी। जिनको मुस्लिम का वोट चाहिए वही लोग, वही पार्टी आरोप लगाती है कि ओवैसी जो है भाजपा की बी टीम है। तो इसमें कोई, ये सत्य है, यही सच्चाई है। मध्य प्रदेश में हाँ? मध्य प्रदेश में 7% मुसलमान है, 2% 2 टिकट क्यों दिया आप लोगों ने? ये पार्टी हाई कमान से ये सवाल कीजिए, मैं उस श्रेणी में नहीं आता हूँ। मैं तो दलित प्रधानमंत्री यहाँ जो की। लोग आए हैं वो भाजपा को वोट देंगे या कौन? बदलाव करेंगे? यहाँ जो लोग आए हैं ये सब कांग्रेस को और करेंगे और देश में बदलाव की प्यार आएगी। दलित प्रधानमंत्री की चाह है तो वोट देना पड़ेगा। अच्छा, क्यों भाई? हाँ सही। मौलाना मदनी साहब। फिर रिमोट पे चलाएंगे आप, जैसे मनमोहन जी को चलाया है? हाँ, अरे वाह, गजबे की भाजपाई लैंग्वेज बोल रहे हैं। हाँ। ये किसके रिमोट पे चल रहे हैं? मोहन भागवत के, आकि सी जिपनिंग के रिमोट पर, या गौतम अडानी के रिमोट से? गौतम अडानी के रिमोट पे तो अशोक गहलोत और भूपेश बघेल चलते हैं। जी नहीं, ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू चलते हैं। हाँ, देश का असली प्रधानमंत्री, गरीब आदमी। देश का असली प्रधानमंत्री गौतम अडानी है, ये उनके नीचे काम करने वाले क्लर्क हैं। तो प्रधानमंत्री उनको घोषित कर दिया आपने? हाँ हाँ भाई, वही है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भी भूपेश को ये होंगे अडानी? बिल्कुल नहीं है ना। और एक बात जान लीजिए कि इन गौतम अडानी 2024 में इनकी जांच होगी, वो जेल भी जाएंगे। जेल जाएंगे? हाँ, जेल भेजोगे आप? पक्का भेजेंगे। अच्छा। हाँ, ये 32,000 करोड़ आया कहाँ से? आप 32,000 करोड़ आया कहाँ से? मोदी जी कहते हैं भूपेश बघेल ने महादेव को भी नहीं छोड़ा। कौन से महादेव को? सट्टेबाजी जो आरोप सट्टेबाज लग है, रहे हैं सट्टेबाज। भूपेश बघेल अच्छा, सऊदी अरब से कनेक्शन जुड़ रहा है। अच्छा, सऊदी अरब से सट्टेबाजी करें। कर रहे हैं। अच्छा, सट्टेबाजी। हाँ। अरे उनके वहाँ तो जहर का व्यापारी, लौड़िया सप्लायर से उनके मंत्री मिल रहे हैं, खट्टर। हाँ। एलवीस यादव से। हाँ। अरे राष्ट्रवादी है। और इससे भी मिल रहे हैं, क्या बोलते हैं, मिल रही हैं इमरती रानी। यादव को तो फंसाया जा रहा है, पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है। अच्छा, सैया भयो कोतवाल तो अब डर काहे का? भाई देखिए, भाजपाइयों को लौड़िया सप्लायर पसंद है। आप भी तैयार रहिए।
एलविश यादव राष्ट्रवादी है। अच्छा, इसका मतलब जितने आतंकवादी इनके ग्रुप में है सब राष्ट्रवादी यानी है। स्मृति ईरानी से मिलना है, सब नेताओं से मिलना है। हाँ, अरे वो तो उनको भी जहर की पुड़िया चाहिए, जहर का इंजेक्शन चाहिए स्मृति ईरानी को, नहीं तो बिना नशे में बोल नहीं पाती है।